हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र की मैराथन क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार पीजीटी समाजशास्त्र मैराथन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर, विधि कानून की मान्यता में विश्वास पर, मौलिक सक्षमता की मान्यता में विश्वास पर, अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। चमत्कारी सत्ता की बात मैक्स वेबर ने की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर। जैसे उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है नृजात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। एक दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विशिष्ट हित समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं तलाक, मेहर, खुला, दहेज। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मेहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग का उपबंध है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के समूहों का राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है और अनुच्छेद 344 राजभाषा के आयोग एवं संसद की समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन है केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, विभिन्न अनुसूचित जातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन, दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की धारा 46 में उल्लेख है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करेगा तथा शोषण एवं अन्याय से उनकी सुरक्षा करेगा। तो ये संरचनात्मक भेदभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारों का विशेषीकरण।
इमाइल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रकारों का विशेषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एफ हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर। चेतना से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने की है? पैरेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहति से आंगिक संहति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहति से आंगिक संहति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। 2 और 3, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, वस्तुओं को बनाने का ढंग, किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? ऑप्शन में नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना, मधुबनी घटना। किस घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नालगोंडा घटना। ये तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले में ये 18 अप्रैल 1951 को 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी
उनकी कोशिश यही थी कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के द्वारा इसकी सफल कोशिश की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृत वह है जो हमने अर्जित की है और सभ्यता वह है जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा करते हैं। संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती है। संस्कृत द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? संस्कृत और सभ्यता में के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया? क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। किसने मानव समाज की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बर एवं सभ्य को चिन्हांकित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 मॉर्गन ने, लुइस मॉर्गन, लुइस हेनरी मॉर्गन ने। इसके विपरीत स्पेंसर ने समाज को सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित समाज में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। इसका संदर्भ है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृत बहुसंस्कृतवाद। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 सांस्कृतिक सापेक्षता। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सापेक्षवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें सभी संस्कृतियों को समान रूप से वैध मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, समांतरवाद, विकास, बहुवाद। जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 विसरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है। समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और समाज के सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतः समूह संबंध, सामुदायिक संबंध। संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 अंतः समूह संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसंस की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है। वह उसे देखते हैं एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। पारसंस की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए
कौन सी धारणा निर्णायक है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका वृंद। आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज, खुला समाज। सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाए तो उसे कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन 4, खुला समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? छोटा आकार, स्वार्थपरकता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध हैं? राइट आंसर है छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। 1, 3 और 4, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने, इनकी पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। C.H. कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में बुनियादी योग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षी समूह, स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमेन ने, इनका एक लेख था द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस जो 1942 में आया था। इसमें इन्होंने संदर्भ समूह के बारे में बतलाया है और कहा है संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति स्वयं सदस्य तो नहीं होता किंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समस्तरीय गतिहीनता। सोरोकिन के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का स्थानांतरण सामाजिक स्थिति में ही जब एक समूह से दूसरे समूह में होता है
तो उसे क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिस्थिति का गतिशील पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1 और 4, 3 और 4। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? राइट आंसर है, परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। 1, 2 और 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक संघनन तथा आंगिक संघनन की अवधारणाएं विकसित की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेवी स्ट्रास ने, ब्राउन ने, इमाइल दुर्खीम ने। यांत्रिक संघनन तथा आंगिक संघनन की अवधारणाएं विकसित की थी? राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा दी थी और उसी में इन्होंने यांत्रिक संघनन और स्वावयवी संघनन की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? हस्तशिल्प समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु कर्म, कला। किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवसन के कारण है। सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संघटक रही है। भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विषम जातीयता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। समाजशास्त्र के जनक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन 4 1798 ईस्वी में। 19 जनवरी अगस्त कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी सन 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, आनुभविक, विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? सोरोकिन, अगस्ट कॉम्ट, हॉवर्ड बेकर, एलेक्स इंकल्स। किसने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है? ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 एलेक्स इंकल्स ने। उन्होंने समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के रूप में संस्था तथा सामाजिक संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम, लुई ड्यूमा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की बुक है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र को उत्पादन के तरीके के 4 स्तरों में बांटा है। पहला है एशियाई, दूसरा है पुरातन, तीसरा है सामंती और चौथा है पूंजीवादी। समाज को उत्पादन के तरीकों के आधार पर बांटा है। इनकी बुक थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इसमें इन्होंने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा है: एशियाई समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य हित, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 विशिष्ट उद्देश्य। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: स्वतः विकास, अस्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाओं के उद्द विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? विचार, समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। संस्था के निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यक्तित्व। संस्था के निर्माण का क्रम विचार या धारणा, आदतें, जनरीत, प्रथा, लोकाचार, फिर जाके संस्था का रूप ले लेती है। सबसे पहले विचार या धारणा, फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर जनरीत का रूप ले लेती है और वो फिर प्रथा बन जाती है। प्रथा रूढ़ि या लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है और लास्ट में संस्था का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। संस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो
संस्था में सदस्यता नहीं होती है वह एक अमूर्त व्यवस्था है। तो ऐच्छिक सदस्यता ऑप्शन फर्स्ट, ये संस्था की विशेषता नहीं है। संस्था की प्रमुख विशेषताओं में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य, अधिक स्थायित्व, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, परंपरा, विचार, संरचना, अभिमत एवं अधिकार, विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? पार्सन, जेम्स सिल्वरबर्ग, R.K. मर्टन, M.F. नीमकॉफ। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? टॉनिस, दुर्खीम, हेनरी मैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों को किसने बांटा है? समाज को किसने बांटा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हेनरी मैन ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, नॉडेल। अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, R.K. मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा प्राप्त किया जाता है कहलाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज। वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अर्जित परिस्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? मर्टन, नॉडेल, पार्सन्स, लिंटन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, R.K. मर्टन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण, मीड, भूमिका पुंज, मर्टन, भूमिका दूरी, सोरोकिन। कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी की अवधारणा भूमिका दूरी की अवधारणा ये गॉफमैन और नॉडेल ने दी है। और भूमिका निर्माण रोल मेकिंग की अवधारणा टर्नर ने दी है। भूमिका ग्रहण रोल टेकिंग की अवधारणा मीड ने दी है। और भूमिका पुंज रोल सेट की अवधारणा मर्टन ने दी है। भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। और ये अवधारणा नॉडेल के द्वारा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्व मंच भूमिका एवं अग्र मंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया है? शूट्ज, गारफिंकल, गॉफमैन, बर्गर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गॉफमैन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? सोरोकिन, ऑकबर्न, गिलिन, मैकाइवर। आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सोरोकिन ने। इनकी बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसमें इन्होंने संस्कृत को 3 भागों में बांटा है, आदर्शात्मक संस्कृत, आइडियल कल्चर, इंद्रिय परक संस्कृत, सेंसरी कल्चर, और आदर्शवादी संस्कृत, आइडियलिस्टिक कल्चर। 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? टीबी बोटोमो, लुइस अल्थ्यूजर, जायरस बानार्जी, ए बी चायनाव। यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लुइस अल्थ्यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, क्षत्रियों में सप्तपदी, कर्नाटक के कृषक जनजाति में सप्तपदी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक, स्तरीकरण। कौन सा एक संस्कृत का तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्तरीकरण। संस्कृत के प्रमुख घटकों में प्रौद्योगिकी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, विचारधारा, विश्वास, मान्यताएं, मानवीय चिंतन, आदर्श, मानक, प्रतीक आदि हैं। कला, भाषा, कानून, लोक साहित्य, मूल्य, ये सभी संस्कृत के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोजर, डेहरनडॉर्फ, कॉलिंस, स्पेंसर। कौन एक संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? अगस्त कॉम्टे, चार्ल्स डार्विन, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1 और 4। सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी हैं? राइट आंसर होगा सहयोग और सात्मीकरण, 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी प्राथमिक समूह के संबंध में नहीं है? कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित, सामान्य हित। ऑप्शन में 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4।
कौन सी प्राथमिक समूह के संबंध में नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1, 2 और 3। कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित। इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था। प्राथमिक समूह के संबंध में है तो कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित, 1, 2 और 3। राइट आंसर है समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, A.R. देसाई। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स ने दिया है। इनकी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार कौन सा है? वंचन, तुलना, सापेक्ष वंचन, विचलन। कौन सा इनमें संदर्भ समूह का प्रमुख आधार है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अगस्त कॉम्टे, पार्सन्स, मैकक्लेलैंड, डेनियल लर्नर। कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, डेनियल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, आमने सामने के संबंध। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, औपचारिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स वेबर, ड्यूमा, किंग्सले डेविस, उपर्युक्त सभी। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार माना है? कार्ल मार्क्स, पैरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को स्थिरीकरण का प्रमुख आधार माना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर। वर्ग को इन्होंने आर्थिक और शक्ति को राजनैतिक और परिस्थिति को सामाजिक के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण को बताया है। सोरोकिन ने भी आर्थिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक आधार बताए हैं स्थिरीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरात्मक आधार रहा है?
संपत्ति, जाति, वर्ग उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरात्मक आधार रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जाति। जात के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या नीची श्रेणी प्राप्त होती थी। जात की सदस्यता हमें जन्म से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की मूलभूत व्यवस्था से संबंधित सही शब्दों से समूह का चयन कीजिए। जाति, वर्ग, वर्ण, समूह। दास प्रथा, जागीर, जाति, वर्ग। गुलामी, बोर्जुआ, पूंजीवाद, श्रमिक। दास प्रथा, धनी, गरीब, जाति। सामाजिक स्थिरीकरण की मूलभूत व्यवस्था से संबंधित सही शब्दों से समूह का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दास प्रथा, जागीर, जाति और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है और सामाजिक स्थिरीकरण का नहीं? वर्ग, लिंग, जाति, शक्ति। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है? वेबर एवं डेहरेंडार, बेंडिक्स एवं लिप्सेट, मार्क्स एवं ट्यूमिन, डेविस एवं मूर। सामाजिक स्थिरीकरण को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग किसने बताए हैं? पार्सन, जॉनसन, स्मेल्सर, बोटोमोर। दास प्रथा, जागीरें, जाति, सामाजिक वर्ग, ये 4 स्वरूप किसने बताए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बोटोमोर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक नहीं है? आयु एवं लिंग, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय, बृहत परिवारों का पुंज। सामाजिक संरचना का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है? नहीं, घटक है पूछा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने दिया है? मर्टन, पार्सन्स, नॉडेल, सोरोकिन। संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, R.K. मर्टन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया था। 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 10 वर्षों के लिए किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? लेवी स्ट्रास, सोसरे, पार्सन्स, गिडिंग्स। संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, एंथनी गिडिंग्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1954 को, 29 जनवरी 1953 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1951 को। राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 29 जनवरी 1953 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकाट पार्सन समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं जिसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता होती है, वे क्या हैं? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैचारिकी और नातेदारी, भोजन, यौन सुरक्षा एवं स्वच्छता, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, प्रतिमान बनाए रखना, शिक्षा, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण एवं धर्म। पार्सन्स के अनुसार बताना है। पार्सन्स समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं। इन्होंने उसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता बताई है, वो कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, अनुकूलन, अडॉप्टेशन, लक्ष्य प्राप्त, गोल, एकीकरण, इंटीग्रेशन, और प्रतिमान बनाए रखना, लेटेंसी। इसको एजिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति देता है? कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति देता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन हिंदू विवाह में विच्छेद की अनुमति देता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का अब नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह नए नाम का अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? 1961, 1970, 1976, 1982। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये नाम किस वर्ष से लागू हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, 1976 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342, 344, 332, 343। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4), अनुच्छेद 23(4). किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है? 275, 244(a), 334, 174(1).
कौन सा संविधान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक मूल संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से है? अस्पृश्यता उन्मूलन, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 17 से किसका संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई? 1992, 1991, 1990, 1989। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्व एवं समाज जुड़वा है? मार्गरेट मीड, गॉफमैन, जिन्सबर्ग, कूले। स्व एवं समाज जुड़वा है, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 CH कूले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? एक स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बन जाना, पुत्र का पिता से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, एक PCS अधिकारी का IAS नामित होना। क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है? मजूमदार, NK बोस, आंद्रे वित्ते, श्रीनिवास। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 श्रीनिवास ने, MN श्रीनिवास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाईयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है? राजनीतिक गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, उदग्र गतिशीलता का। ईसाईयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता कहलाता है? क्षैतिज गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, मर्टन, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। आदर्श शून्यता की अवधारणा आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ने किया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम के बाद इस अवधारणा का प्रयोग मर्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर्द, चिरकालिक शराबी एवं मादक द्रव्य सेवी हैं। अनुरूपतावादी, नवाचारी, कर्मकांडवादी, अपवर्तनवादी।
मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य सेवी किसके उदाहरण हैं मर्टन के अनुसार? राइट आंसर है ऑप्शन 4 अपवर्तनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? सदरलैंड, होवार्ड एस बेकर, डेविड मार्जा, मार्शल वी क्लिनार्ड। विचलन के नामकरण का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड होवार्ड एस बेकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, औपचारिक नियंत्रण का। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को अपनी जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है? रेमंड फर्थ, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, C.W. क्रुक। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से हमारा तात्पर्य अपनी ही जाति के पक्ष में अभिनत, प्रत्येक जाति के विरुद्ध अभिनत, न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत, कुछ ही जातियों के पक्ष में अभिनत। जातिवाद से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति के संबंध में सही हैं? जन्म पर आधारित, सदस्यता प्रदत्त होती है, गतिशीलता लंबवत होती है, व्यवसाय वंशानुगत नहीं होता। ऑप्शन में 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। कौन सी विशेषताएं जाति के संबंध में सही हैं? राइट आंसर है जन्म पर आधारित होती है, सदस्यता प्रदत्त होती है और एक और 2 राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है? नेस्फील्ड, होकार्ट, हर्बर्ट रिजले, घुरिये। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हर्बर्ट रिजले ने दिया है। हर्बर्ट रिजले के प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन G.S. घुरिये और D.N. मजूमदार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, संपत्ति, भूस्वामित्व, कृषि उत्पाद। कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 कृषि उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू।
कौन सा धर्म ईश्वरवादी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण हैं? पत्नी, भाई, ससुर, पिता। 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण कौन से हैं? नातेदारी 2 प्रकार की होती है। पहला है विवाह संबंधी, दूसरा है रक्त संबंधी। तो इसमें पत्नी और ससुर ये विवाह संबंधी हैं। 1 और 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। भाई और पिता ये रक्त संबंधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्त विवाह है? ब्रह्म, आर्ष, गंधर्व, असुर। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कौन सा प्रशस्त विवाह है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के स्वरूप हैं 2, 4, 8, 16। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने स्वरूप बताए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8 स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें 4 प्रशस्त विवाह है और 4 अप्रशस्त विवाह है। प्रशस्त विवाह में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। और अप्रशस्त विवाह में असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ससुर का भाई। प्राथमिक जीपी मर्डॉक ने नातेदारी को 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक में उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, द्वितीयक में 33 प्रकार बताए हैं और तृतीयक में 151 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैवाहिक एवं पड़ोस के संबंध, वैवाहिक एवं सामुदायिक संबंध, विवाह जन्म एवं समरक्त एवं सामुदायिक संबंध। तो नातेदारी 2 प्रकार के होते हैं, इसके पहले क्वेश्चन में आया था। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, विवाह जन्म एवं समरक्त संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार। उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विस्तृत परिवार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवाह के संदर्भ में सही हैं? विवाह एक संस्था है, विवाह एक समिति है, विवाह एक संविदा हो सकता है, विवाह एक समूह हो सकता है। 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 3। विवाह एक संस्था है और विवाह एक संविदा हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है? लावेल जे कार, सिरिल बर्ट, मर्टन, इमाइल दुर्खीम।
आत्महत्या की दर को एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम। आत्महत्या सामाजिक सुदृढ़ता से जुड़ी हुई है, ये दुर्खीम ने कहा है। उन्होंने कहा है सुदृढ़ता की अधिकता होगी तो आत्महत्या कम होगी और सुदृढ़ता कम होगी तो आत्महत्या अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, इमाइल दुर्खीम। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है। यह एक समूह से दूसरे प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है। यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है। यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में एकता का अभाव, सामाजिक नियंत्रण के साधनों पर प्रभाव कम होना, व्यक्तिवाद का जोर, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष, कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण, परिस्थिति तथा भूमिका की अनिश्चितता, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, ये सभी सामाजिक विघटन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी उप संस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। विचलन के संदर्भ में यह किसने कहा है? वाल्टर मिलर, अल्बर्ट कोहेन, रॉबर्ट के मर्टन, एडवर्ड सेल्स। ये एक परिभाषा दी गई है, अपराधी उप संस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। ये परिभाषा किसने कही है विचलन के संबंध में? राइट आंसर है ऑप्शन 2 अल्बर्ट कोहेन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है? सामंतवाद, राजतंत्र, धर्म, परिवार। औद्योगिकरण के आने से सबसे अधिक कौन सी संस्था प्रभावित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद स्थापित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को, वियना संप्रदाय को, मैनचेस्टर संप्रदाय को, शिकागो संप्रदाय को? नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 शिकागो संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज सीमेल, लेविस कोजर, डीपी मुखर्जी, AR देसाई। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है?
फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक 1956 में आई है। ये पुस्तक लिखी है लेविस कोजर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयर-स्टीड। ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, किंग्सले डेविस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्किक्स पुस्तक किसने लिखी है? P.F. पोकाक, लुई ड्यूमा, रेमंड फर्थ, किंग्सले डेविस। होमो हायरार्किक्स, ये पुस्तक लिखी है लुई ड्यूमा ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसमें इन्होंने पवित्र जाति के स्तरण में पवित्र एवं अपवित्र के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं? बाल मृत्यु संख्या, अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या, नवजात मृत्यु संख्या, शिशु मृत्यु संख्या। जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिशु मृत्यु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, अंतःप्रवास, निर्धनता, उच्च प्रजनन, बहिर्प्रवाह। उच्च प्रजनन, अंतःप्रवास, संतति नियमन का अभाव। ऑप्शन में है 1 और 4, 2 और 3, 1 केवल 4। कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? राइट आंसर है इसका जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ऑप्शन फर्स्ट। और ऑप्शन 4 उच्च प्रजनन, अंतःप्रवास, संतति नियमन का अभाव। 1 और 4 राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? शिशु महिला अनुपात, सकल जनन दर GRR, शुद्ध जनन दर NRR, मानकित जन्म दर। जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सकल जनन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। शक्ति अभियान पैरेटो, शासक अभियान कार्ल मार्क्स, शासक वर्ग मिल्स, निषेधात्मक समूह रिजमैन। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 4 3 1 2, 3 1 2 4, 2 4 1 3। कौन सा इसमें इसे सुमेलित करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर है शक्ति अभियान की बात सी राइट मिल्स ने की है। ऑप्शन थर्ड। और शासक अभियान की बात पैरेटो ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट। शासक वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन सेकंड। निषेधात्मक समूह ये रिजमैन ने दिया है। ऑप्शन 4। 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। शक्ति अभियान सी राइट मिल्स, शासक अभियान पैरेटो, शासक वर्ग कार्ल मार्क्स, निषेधात्मक समूह डेविड रिजमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पूर्ण संस्था गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज शोवर्ग, उत्तर आधुनिक समाज डुर्कहीम, संकेंद्रित जोन सिद्धांत बर्गेस। कौन इसमें एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा डेनियल बेल ने दी है, दुर्खीम ने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। जेमिस ऑफ टॉनिज, अनुकूलनात्मक संस्कृत आगबन, इंद्रिय संस्कृत सोरोकिन, सामाजिक तथ्य दुर्खीम। ऑप्शन में 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 2 4 1 3। सुमेलित करना है इसमें। तो जेमिन सॉफ्ट की अवधारणा टॉनिज ने दी है, अनुकूलनात्मक संस्कृत की अवधारणा ऑगबर्न ने दी है, इंद्रिय संस्कृत की अवधारणा सोरोकिन ने दी है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। ये चारों ही ऑप्शन मैच हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने परिभाषित किया है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? मीड, लिंटन, दुर्खीम, मर्टन। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है। तो ये परिभाषा दी है लिंटन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मर्टन ने परिस्थिति श्रृंखला व परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा दी है और मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। लिपसेट और बेंडिक्स, आगबर्न और नीमकॉफ, सोरोकिन, पार्सन्स। अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लिपसेट और बेनेडिक्ट ने दिया है। इनकी बुक है सोशल मोबिलिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें इन्होंने अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? लेविस, फ्योर, बोल्डिंग, केनेथ, टॉम बर्स, मैक्स वेबर। विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गोखले, भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन 4 भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1955, 1961, 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम ये कब पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन 4 1989 में। 1950 में जाति निर्योग्यता निर्मूलन अधिनियम पारित हुआ था और 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ था। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था और 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसल सॉफ्ट व्यक्त करता है परंपरागत समाज को, समितात्मक समाज को, जनजातीय समाज को, समुदायात्मक समाज को। जेसल सॉफ्ट क्या व्यक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड समितात्मक समाज को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है? लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से
मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं। उपर्युक्त सभी। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये सभी ही सही हैं। लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं। लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न विभिन्न अधिकार दिए गए, उनमें से कौन सा एक सही नहीं है, उसे बताना है। संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करना, राज्य की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जातियों को विभिन्न अधिकार दिए गए, उनमें से कौन एक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने हेतु अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बिंदेश्वरी पाठक, अशोक अग्रवाल। कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने हेतु अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है, वह कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बिंदेश्वरी पाठक, अशोक अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहन, दुर्बल श्रेणी के लोगों को केवल शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। राइट आंसर है ऑप्शन 4, दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। ये संरक्षात्मक भेदभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रयुक्त राजनीतिक समाजीकरण से निम्न में से क्या अभिप्राय है? विशाल जनता रैलियों में राजनीतिक तथा जनसमूह के बीच अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना। ऑप्शन में 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2 और 3। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। विशाल जनता रैलियों में राजनीतिक तथा जनसमूह के बीच अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक विकास। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है?
राइट आंसर है आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। 1, 2 और 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।